जय हिंद दोस्तों। 21st सेंचुरी में अगर सबसे बड़ी कोई ग्लोबल प्रॉब्लम या क्राइसिस है तो वो है क्लाइमेट चेंज का और इंक्रीजिंग टेम्परेचर का। लगातार बढ़ते टेम्परेचर के जो कंसर्न है उसको इश्यू करने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा एक प्रोग्राम जो है वो चलाया गया और उसी में कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जो है उसका आयोजन अजरबैजान के बाकू शहर में किया जा रहा है। नवंबर की शुरुआत में शुरू इस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर डिस्कशन जो है वो हुआ, बट जब फाइनली एक कंसेंसस बनाया डेवलप्ड नेशन द्वारा तो उसको रिजेक्ट कर दिया डेवलपिंग नेशन में, जिसमें बड़ा नाम आता है इंडिया का। मींस इंडिया ने डेवलप्ड नेशन द्वारा दिया गया $300 बिलियन का जो असिस्टेंस है उसको रिजेक्ट कर दिया। उसका कहना, अपना एलिगेशन है, उसका कहना है कि ये जो अमाउंट दिया जा रहा है बड़ा कम है, इस अमाउंट से हम जो प्रोजेक्ट या जो क्लाइमेट चेंज को लेकर हमें टारगेट दिए जा रहे हैं उसको हम पूरा नहीं कर सकते। इस कारण से वर्ल्ड मीडिया में इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, बट कई सारे ऐसे डेवलपिंग नेशन है जो इंडिया के साथ में है और अपना फेवर रख रहे हैं। उनका कहना है कि ये अमाउंट इंक्रीजिंग टेम्परेचर या जो कार्बन एमिशन है उसको डिक्रीज करने के लिए काफी कम है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये जो कॉप है इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये एक ईयरली मीटिंग है जिसकी शुरुआत हुई यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC पर, जिसको साइन किया गया था 1992 में। अब ये जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो हुई थी कब? तो इट वाज हेल्ड इन बर्लिन, जर्मनी। ईयर था मार्च 1995। 1955 के बाद लगातार जो कॉप है उसका आयोजन किया जा रहा है और अभी वर्तमान जो बाकू शहर में हो रहा है वो 29th मीटिंग है। ऑब्जेक्टिव एक है कि हम क्लाइमेट चेंज या जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर उसको डिक्रीज करने वाले, अच्छा जिसको लेके कई सारे मीम बनते भी हैं कि एसी रूम में बैठ के वो डिसाइड कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को कैसे परफॉर्म करना है। चलिए हम उस पर नहीं जाते, बट इस COP29 में जो था वो एक फंड डिसाइड करना था कि हम आने वाले टाइम पीरियड पे डेवलपिंग नेशन को कितना असिस्टेंस देंगे कि वो अपना कार्बन एमिशन जो है वो कम करे। अब उसके लिए ये वीक्स ऑफ डिस्कशन चले और डिस्कशन के बाद में डिसाइड हुआ कि द डेवलप्ड नेशन विल ऑफर $300 बिलियन। बट जैसे ये ऑफर हुआ कि ये $300 बिलियन का क्या करना था, तो इसका काम था कि जो क्लीन एनर्जी है उसको प्रमोट करना, फोसाइल फ्यूल से दूर जाना या फिर कार्बन एमिटिंग जो चीजें है उनसे स्विच होकर विंड एंड सोलर एनर्जी को प्रमोट करना। अब जब ये दावा किया गया तो भारत जो वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है उसने इसका विरोध किया और इंडिया की तरफ से जो नेगोशिएटर वहां गई है जिनका नाम है चांदनी रैना, उन्होंने कहा India does not accept the goal proposed at the present form. The amount that is proposed to be mobilized is somewhat poor and the partly sum. तो इतने कम अमाउंट में अगर आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम जो टारगेट हमें दे रखा है उसको पूरा कर ले तो वो संभव नहीं है। तो हम इस फॉर्मेट में इसको क्या है एक्सेप्ट नहीं करें। वर्ल्ड में अगर कार्बन एमिटर्स के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ा एमिटर का जब नाम आता है तो वो आता है चाइना का, जो 12,667 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एमिट करता है। सेकेंड पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट जो एक डेवलप्ड नेशन है जिसका एमिशन है 5,057 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर। और थर्ड पोजीशन पे इंडिया का नाम आता है जो 2,830 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका एमिशन करता है। बट बीइंग अगर कहा जाए तो डेवलप्ड नेशन वो देश है जो पहले ही कार्बन एमिशन कर चुके हैं अपने शुरुआती इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में, और अब वो पूरा दबाव जो है वो डेवलपिंग नेशन जो उन पे बनाना चाहते हैं, डेवलपिंग नेशन जिसमें इंडिया है। इंडिया को कार्बन एमिशन को रोकने, क्लाइमेट चेंज को जो है उसको रोकने के रास्ते में एक हाथी का नाम जो है वो यूनाइटेड नेशन के कई देशों द्वारा दिया गया। उनका मानना है कि भारत बार बार इस प्रोसेस को क्या कर रहा है, रोक रहा है। इंडिया का अपना कंसर्न है, इंडिया का कहना है कि आप वो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो जो एक कहावत कही जाती है उस पे काम नहीं कर सकते। आप पहले एमिटर रहे, आप अभी भी, आप में से कई सारे लोग बहुत ज्यादा एमिटर है, फिर भी आप सारा ब्लेम डेवलपिंग नेशन पे नहीं डाल सकते। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, आप हायर टेक्नोलॉजी जो है वो हमें दीजिए उस कॉस्ट में नहीं जो आप चाहते हैं, जो आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। आप बिना प्रॉफिट के हमें सर्विसेज, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, हम मूव हो जाएंगे। हम इंपोर्ट अगर आप करवाओगे हमसे, टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करवाओगे, हायर फंड हमसे लोगे, तो शायद ये डेवलपिंग नेशन के लिए संभव नहीं है कि वो जो कॉप के गोल है, जो कार्बन एमिशन रिडक्शन के जो गोल है, क्लाइमेट चेंज रिडक्शन के जो गोल है, उनको पूरा कर पाए।
भारत का ये स्टैंड पे आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा ओपिनियन है कि भारत का जो डिसीजन है वो तो सही है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी भारत पर नहीं हो सकती, सारी जिम्मेदारी डेवलपिंग नेशन पे नहीं हो सकती। डेवलप्ड अगर नेशन है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप चाहते हैं कि विश्व सुधरे, तो आपको वो टेक्नोलॉजी कहां देनी चाहिए? डेवलपिंग नेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाइए। आप कैपिटलिज्म उसमें क्यों देख रहे हैं? ये आइडियोलॉजी आपको चेंज करने की आवश्यकता